गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रवाद के उदय की, कि वो कौन से कारण हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। तो ब्रिटिश शासनकाल में ऐसे बहुत से कारण रहे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। यह राष्ट्रवाद का उदय कोई यकायक उत्पन्न घटना नहीं थी, बल्कि विभिन्न कारणों का, विभिन्न शक्तियों का ये एक सामूहिक परिणाम रहा। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जिनमें सबसे पहला कारण है भारत का राजनीतिक एकीकरण। 1707 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने संपूर्ण देश को एक दृढ़ केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाकर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। इससे भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का अंकुरण हुआ और धीरे धीरे राजनीतिक एकता का प्रादुर्भाव हुआ। इस एकता को और अधिक महत्वपूर्ण बनाया पाश्चात्य शिक्षा, यातायात का विकास और संचार के साधनों ने। इससे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विभिन्न भाषा भाषी, धार्मिक और सामाजिक दल एक दल में शामिल हुए और उनमें राजनीतिक एकता का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है धर्म सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद की प्रबल धारा को उस युग के धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने अपूर्व बल प्रदान किया। इस प्रक्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में विभिन्न धर्म सुधार आंदोलन हुए। इनमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट और विवेकानंद महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास और अपनी प्राचीन गौरवमयी परंपरा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। एक और महत्वपूर्ण कारण था पाश्चात्य शिक्षा का विकास। भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में पाश्चात्य शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति हालांकि अंग्रेजी साहित्य स्वतंत्रता की भावनाओं से परिपूर्ण था, लेकिन इस शिक्षा पद्धति ने, मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारतीयों के लिए स्वतंत्र यूरोपीय विचारों के द्वार खोल दिए। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को प्रबल बनाया। इससे हमें एक संपर्क भाषा प्राप्त हुई। इस शिक्षा के प्रसार से विभिन्न देशों की राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान सरलता से हर भारतीय को उपलब्ध होने लगा। यूरोप के स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों से भारतीय परिचित हुए और ये उनके लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इससे राष्ट्रीय भावनाओं को बल मिला और यही पाश्चात्य शिक्षा हमारे लिए वरदान साबित हुई, जिससे भारतीय सही और गलत का अंतर महसूस करने लगे। एक और महत्वपूर्ण कारण रहा प्रजातीय विभेद की नीति। 1857 के विप्लव के बाद अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति अधिक उग्र हो गई। यद्यपि 1858 में महारानी की घोषणा में भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाएगा,
लेकिन ब्रिटिश प्रशासकों ने इस घोषणा पर कभी अमल नहीं किया, कभी समानता की भावना को कभी लागू नहीं किया। प्रशासकीय क्षेत्र में भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करने, उन्हें अयोग्य घोषित करने और उनके प्रति रंग भेद की नीति पर अब अधिक बल दिया जाने लगा। किसी भी भारतीय जज को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। एक ही अपराध के लिए भारतीयों और अंग्रेजों के लिए दंड विधान में भी महत्वपूर्ण अंतर था। इससे भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। इसके अलावा राजनीतिक संस्थाओं का भी योगदान रहा। भारतीय राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन हुआ। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई गई। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ। 1852 में बम्बई एसोसिएशन। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने द इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया। इससे भारत में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिला और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसके अलावा समाचार पत्र और साहित्य के विकास ने भी भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। समाचार पत्र और साहित्य के विकास ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित किया, उन्हें प्रबल बनाया। 1780 में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। इन समाचार पत्रों के माध्यम से राजनीतिक अधिकारों की बात जनता तक पहुंचाई जाने लगी। इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों का, प्रजातीय विभेद, उनकी आर्थिक शोषण की नीति और प्रशासकीय सेवाओं में भेदभाव की नीति पर पर्याप्त चर्चा होती थी। इससे भारत में राष्ट्रीय चेतना फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति। भारतीय राष्ट्रीय चेतना का यह एक प्रमुख कारण था। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के फलस्वरूप भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए और हजारों लोगों को अपनी जीविका से वंचित होना पड़ा। उनकी जमींदारी प्रथा, भूलगान प्रथा के नियम, कृषि पर भूमि कर की अधिकता से भारतीय किसान त्रस्त हो गए। दुर्भिक्ष और बाढ़ ने किसानों की स्थिति को और अधिक दयनीय बना दिया। अंग्रेजों की आर्थिक नीति ने जहां भारतीयों का शोषण किया, वहां उनके द्वारा विकसित यातायात के साधनों ने भारतीयों में एकता उत्पन्न की। यातायात के साधनों में वृद्धि होने से व्यक्तियों के बीच की दूरी खत्म हो गई, उनमें पारस्परिक विचार विनिमय संभव होने लगा, जिससे सभी प्रांतों के विचारवान व्यक्ति एक होकर राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने लगे। एक और महत्वपूर्ण कारण था लॉर्ड लिटन की नीति। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण राष्ट्रीय असंतोष की ज्वाला धधक उठी। उसने भारतीय सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। उसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया। उसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया उस समय जब भारत के विभिन्न क्षेत्र अकाल की चपेट में आए हुए थे और लाखों लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। इससे भारतीयों के असंतोष की भावना और अधिक उग्र हुई और इसने भारतीयों को अंग्रेजी शासन का विरोधी बना दिया। उनमें राजनीतिक चेतना पैदा की। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण था इल्बर्ट बिल विवाद।
भारतीय न्यायाधीश किसी अंग्रेजी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा नहीं सुन सकते थे। न्याय की दृष्टि से भारतीयों और यूरोपियों को समान स्तर पर लाने के उद्देश्य से लॉर्ड रिपन ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य सीपी एल्बर्ट को एक विधेयक प्रस्तुत करने को कहा, जिसमें भारत में रहने वाले यूरोपियों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई का अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेटों को देने की व्यवस्था थी। इस विधेयक से यूरोपियनों में खलबली मच गई और इसे उन्होंने काला कानून कहा। भारत के अधिकांश गैर सरकारी अंग्रेज इस विरोध